Hello everyone, I am Monica. In this video, I am going to explain Death Be Not Proud, a poem written by John Donne. Donne was a famous 17th century poet of England. He was a metaphysical poet. Metaphysics is the branch of philosophy that examines the fundamental nature of reality, and metaphysical studies generally seek to explain universal elements of reality which are not easily discovered or experienced in our daily life. His poetry is full of wit, satire, and conceit. He balanced opposite ideas in his poems in a fine manner. Death Be Not Proud is one of the 19 holy sonnets written by Donne. The poet departs from the common belief that death is powerful or fearful. He represents quite an opposite idea, quite an opposite view, saying that death is a poor and pitiable thing. Death be not proud means death should not be proud. मौत को अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए. जो मेन आइडिया डन ने यहाँ दिखाया है वो ये है कि लोग मौत को बहुत ही भयानक चीज़ मानते हैं, जबकि डन ने कहा है कि मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है और मौत को अपनी शक्ति पर घमंड भी नहीं करना चाहिए. डेथ बी नॉट प्राउड. डेथ शुड नॉट बी प्राउड. मौत को अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए. दो यद्यपि some have called thee mighty and dreadful. Thee means you, तुम. Mighty means powerful, शक्तिशाली. Dreadful, भयानक, डरावनी. For thou art not so. यद्यपि कुछ लोगों ने तुम्हें शक्तिशाली और भयानक कहा है, लेकिन यह सही नहीं है. For those whom thou think thou dost overthrow, die not, poor death, not yet canst thou kill me. अगर मौत को ये लगता है, अगर मौत ऐसा सोचती है कि उसने कुछ लोगों को मार दिया है, तो वो गलत सोचती है. डाई नोट, वो लोग मरते नहीं. पुअर डेथ, बेचारी मौत. नोट यट कांस्ट दाउ किल मी, और तुम मुझे भी नहीं मार सकती. मीन्स अगर मौत को ये लगता है कि उसने कुछ एक लोगों को मार दिया है, तो उसका सोचना गलत है. ना ही मौत मुझे मार सकती. अब जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे. उन्होंने जो आइडिया अपनी पोएम्स में दिखाया है वो है, एक तरफ तो है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, दूसरी तरफ है आत्मा, सोल. अब मौत शरीर को तो मार सकती है, लेकिन आत्मा को नहीं मार सकती. तो यहाँ जो थॉट दिखाया है पोएट ने वो ये है कि डेथ को अपने ऊपर गर्व करने की ज़रूरत नहीं है, घमंड करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ एक लोग ऐसे हैं जो मौत को शक्तिशाली और भयानक मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है. अगर मौत ऐसा सोचती है कि उसने उन लोगों को मार दिया है, तो वो ऐसा गलत सोचती है. वो लोग वास्तव में मरे नहीं हैं, उनकी आत्मा है, अमर है. बेचारी मौत, ना तुम मुझे मार सकती हो, ना तुम मेरी आत्मा को मार सकती हो. So in these lines, the poet says that death should not be proud of its power. Some people have called death as powerful and fearful, but it is not right. Death might think that it has killed many people, but the reality is that those people do not die. And similarly, death cannot kill the poet. We can say that death cannot kill the soul of any human being. From rest and sleep, which but thy pictures be. Thy means your, तुम्हारी. Much pleasure, खुशी. Then from thee much more
must flow. Then from thee much more must flow. जिस तरह से आराम और नींद हमें खुशी प्रदान करती हैं, उसी तरह से मौत से भी हमें खुशी प्राप्त करनी चाहिए. And soonest our best men with thee do go, rest of their bones and souls delivery. और ऐसा माना जाता है बेस्ट मैन, बहुत ही अच्छे व्यक्ति. सूनेस्ट मीन्स जल्दी. ये कहावत है, ऐसा माना जाता है कि जिन्हें भगवान प्यार करते हैं वो जल्दी मर जाते हैं, जल्दी चले जाते हैं भगवान के पास. ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं रेस्ट ऑफ देयर बोन्स. बोन्स मीन्स हड्डियाँ. रेस्ट ऑफ देयर बोन्स कि उनके शरीर को आराम मिले, एंड सोल्स डिलीवरी और उनकी आत्मा को मुक्ति मिले. इसलिए मौत को अपने ऊपर घमंड करने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक मानव शरीर को ख़त्म कर रही है, बल्कि वो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये भगवान की विश है, भगवान की इच्छा है. सो हेयर पोएट सेज दैट रेस्ट एंड स्लीप गिव अस जॉय, लाइकवाइज वी मस्ट गेट ग्रेट प्लेजर फ्रॉम डेथ. Those whom God loves die in young age. It is only because God wants to give rest to their body, to their bones, and freedom to their souls. Thou art slave to fate, chance, kings, and desperate men. Slave means गुलाम, दास. Fate, भाग्य. चांस, बाई चांस कोई बात हो जाना, अचानक से कुछ हो जाना. किंग्स, राजा. डेस्परेट, निराश, निराश व्यक्ति. यहाँ जॉर्डन ने कहा है कि जो मौत है वो तो गुलाम है. किसकी गुलाम है? भाग्य की गुलाम है. अगर किसी के भाग्य में लिखा है कि ये पर्सन वहाँ इस तरह से उसकी मौत होगी, तो वो मौत की वजह से नहीं है कि उस व्यक्ति को मौत आई है, वो भाग्य की वजह से है. तो जो मौत है वो भाग्य की गुलाम है. चांस, बाई चांस अगर किसी की मौत होती है तो वो चांस की गुलाम है, राजा की गुलाम है, निराश व्यक्तियों की गुलाम है. मीन्स मौत आने का कोई ना कोई कारण है, और वो कारण मेन प्रोमिनेंट है बजाय कि डेथ के. इसलिए डेथ को अपने ऊपर प्राउड नहीं करना चाहिए. एंड dust with poison, war and sickness dwell. Dwell means रहना, रहती है. और जो मौत है वो किसके साथ रहती है? पॉइजन, जहर के साथ. वॉर, युद्ध के साथ. सिकनेस, बीमारी के साथ. ये सभी रीज़न हैं मौत के. जहर जो इंसान को मार देता है, युद्ध में इंसान मर सकता है, बीमारी में इंसान मर सकता है. तो जो मौत है वो जहर, युद्ध और बीमारी के साथ रहती है, इसलिए उसको घमंड करने की ज़रूरत नहीं है. एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप वेल, स्लीप एज वेल एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, वाई स्वेल दाउ देन. पॉपी मीन्स अफीम का पौधा, चार्म्स जादू. अफीम का पौधा, जादू, ये सभी अच्छी नींद लेकर आते हैं. इन सब का सेवन करने के बाद इंसान को नींद आती है, और ये मौत इनसे ज़्यादा अच्छी नींद नहीं लेके आ सकती. इसीलिए मौत को अपने ऊपर घमंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक एटर्नली, एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल डाई. एटर्नली, अनंत, हमेशा के लिए. वन शॉर्ट स्लीप पास्ट, डेथ तो एक शॉर्ट स्लीप की तरह से है, कुछ समय की नींद की तरह से है. और जब हम इस नींद से जागेंगे, एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल डाई. और जब हम इस नींद से जागेंगे, दूसरी दुनिया में जाके जागेंगे. मीन्स डेथ एक थोड़े समय के लिए सोना है, उसके बाद हम एक दूसरी दुनिया में जागते हैं.
और हमारी आत्माओं पर मौत की कोई ताकत नहीं चलती। डेथ दो शैल डाई, वहाँ पर मौत खुद मर जाती है। इसलिए मौत को अपने ऊपर घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दूसरी दुनिया है, मौत के बाद की दुनिया है, वहाँ पर मौत का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। सो हेयर पोएट सेज दैट डेथ इज़ अ स्लेव टू फेट, चांस, किंग्स and desperate or frustrated people. It lives in the company of poison, war, and sickness. It is not a better way of sleep than poppy and magic. So there is no reason for death to feel proud of its power. Death is a short sleep, after which we wake up in the other world. In this world, death has no power on our souls. Here, death dies itself. So, in this poem, the poet departs from the common belief that death is powerful or fearful. Thank you.